प्यारे बच्चों नमस्कार एंड स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना प्यारा और पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। साथियों हम आपके फाइनल एग्जाम के लिए जी हाँ दोस्तों फाइनल एग्जाम के लिए 5 चैप्टर को आज आपके सामने लेके आए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये फाइनल तैयारी है आपका और फाइनल इंग्लिश का क्लास है और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से जितने भी भाई बहन दोस्त है जितने भी ग्रुप है सभी में आज की क्लास को शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस सुपर फास्ट क्लास में हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं तो सॉल्व इसमें करने वाले हैं 5 चैप्टर का एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यतीत किए हुए। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने है और ये रहा पहला नंबर सवाल। फटाफट से आंसर बताने का आप लोग प्रयास करेंगे। चलिए फटाफट से बताइए। कहता है पहला नंबर सवाल आपसे कि डॉनी प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई। क्या होगा? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर है या द थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या नॉन ऑफ दीज। प्यारे साथियों मैं बता दूं ये क्वेश्चंस पहले भी कराया जा चुका है लेकिन आपके फाइनल एग्जाम के लिए जो है फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए फिर से इस क्वेश्चंस को यहाँ पे आपके लिए लाया गया है। तो डॉनी प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई में क्या है डॉनी? तो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। याद रखिएगा काफी एमबीबीआई सवाल है, काफी बारी सवाल पूछे गए हैं। 2024 में भी उम्मीद है ऐसे सवाल को निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए साबित हो सकता है। चलिए सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। काफी उम्मीद है कि आप लोग 90% को भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में पार कीजिएगा, क्योंकि लगातार स्टडी विद रवि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस देने का यहाँ पे प्रयास कर रहा है। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज। क्या है? एक प्रकार का एक डिडेटिक पोएम है, एक एलेगोरेटिकल पोएम है या लव पोएम है, नॉन ऑफ दिस। तो आपको बता दें प्यारे साथियों क्वेश्चंस का आंसर मैंने पहले भी बता चुका हूं और ये जो है एक प्रकार का लव पोएम है। स्वीटेस्ट लव, लव के बारे में अगर कोई किसी भी पोएम में बात किया जाएगा तो वो क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई में बात किया जाएगा। तो एक प्रकार के क्या है प्यारे विद्यार्थी याद रखिएगा लव पोएम है। क्या है? एक प्रकार का लव पोएम है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमबीबीआई सवाल है, कई बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज, डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग और सोनेट के लिए, स्ट्रेस के लिए, सेरेमोन्स के लिए, ऑल ऑफ दीज के लिए। बात करें डॉनी इज वेल नोन फॉर हिज तो ये जो होगा ऑल ऑफ दीज के लिए होगा। क्या होगा? सॉन्ग और सोनेट भी होगा, स्ट्रेस भी होगा, सेरेमोन्स भी होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए होगा और निश्चित रूप से एमबीबीआई सवाल है। काफी बारी सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2024 के एग्जाम में भी निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चन 100% आपके पूछे जाएंगे। तो अभी से ही याद रख लीजिए, मात्र 2 से 3 दिन और याद रखिए, आपकी एग्जाम की घड़ी जो है काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है और आप लोग एकदम रेडी है अपने एग्जाम को देने के लिए। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन के सामने। कहता है इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई में डे स्टैंड फॉर, डे किसके लिए होता है यहाँ पे? टू डाई के लिए, टू पेंट के लिए, बोथ ए और बी दोनों के लिए या नॉन ऑफ दिस। बात करें यहाँ पे इन द पोएम मतलब इस पोएम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई में डे जो स्टैंड फॉर ये किसके लिए डे होता है? तो डे टू डाई के लिए होता है। किसके लिए? टू डाई के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। निश्चित रूप से उम्मीद है कि 2024 में ये क्वेश्चन छपेगा और याद रख लीजिए अभी से ही ऐसे क्वेश्चंस को याद करके रखिए। काफी बार ये पूछे गए हैं। उम्मीद है 100% के सवाल 2024 के एग्जाम में छपेगा तो छपेगा, इतना आप ध्यान में रखिए। अगला नंबर सवाल पे हम लोग जरा फोकस कर लेते हैं। कहता है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर से किस आधार पर तुलना करते हैं? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई मे बी कंपेयर्ड विथ शेक्सपियर, ऑल द वर्ड स्टेज के आधार पर या द मैरिज ऑफ द माइंड्स टू माइंड्स या बेलो वेलो था विंटर माइंड या नॉन ऑफ दिस। बात करें यहाँ पे शेक्सपियर से जो कंपेयर करता है वो द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स के आधार पे करता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। काफी बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। 2024 के लिए भी काफी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस साबित हो सकता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रवि को ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार के पीडीएफ वहां पे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस योर अपकमिंग एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गिव मी राइट आंसर। कहता है who has composed the poem song sweetest love I do not go, मतलब sweetest love I do not go को किसने कंपोज किया है ये आपको बताना है। जॉन डोनी ने किया है या एंड्रियो मार्वेल ने
जॉर्ज हर्बर्ट एल ने या नॉन ऑफ दिस। बात करें प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई को जॉन डोनी ने प्रेजेंट किया है। किसने इसे कंपोज किया है? तो जॉन डोनी। याद रखिएगा, काफी बार ये सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। उम्मीद पूरी बना रहा है कि 2024 में भी ये सवाल निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 100% प्यारे विद्यार्थियों पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई को किसने लिखा है, किसने कंपोज किया है? जॉन डॉन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है जॉन डॉन वाज द पायोनियर ऑफ। बात करें जॉन डॉन की, तो ये जो है पायोनियर ऑफ एक प्रकार का मेटाफिजिकल पोएट्री है। किस प्रकार की पोएट्री है? मेटाफिजिकल पोएट्री है। काफी बार पूछे गए क्वेश्चंस है, वीवीआई क्वेश्चंस है। 2024 में भी ऐसे क्वेश्चंस निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो याद रखिएगा, जॉन डोनी जो एक प्रकार का मेटाफिजिकल पोएट्री है। अगला सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज एक प्रकार का सोनेट है, एन ओड है, लिरिक है या बैलेड है? जरा बताने का प्रयास कीजिएगा कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्रकार का क्या है। बात करें यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, एक प्रकार का गाने की तरह ये क्या है, कहावत है। तो ये क्या है? एक प्रकार का लिरिक है। क्या है? एक प्रकार का लिरिक है। क्या है? एक प्रकार का लिरिक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। एंड आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया जा रहा है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर फटाफट से करते रहे सभी भाई बहन दोस्त जितने भी ग्रुप है सभी में, ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ सके और आज की क्लास को कर सके। कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड टू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई हैज बीन एड्रेस्ड टू डॉन सिस्टर या डॉन मदर्स, यहाँ पे सिस्टर होगा, या डॉनी फ्रेंड्स या डॉनी वाइफ। तो ये जो है वाइफ के साथ चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल राइट होगा। एंड एमबीबीआई सवाल भी होगा, काफी बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, सभी का एकदम राइट आंसर है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज बीन एड्रेस्ड किसने किया? जॉन डॉन ने किया। काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें हम लोग। कहता है द ओशियंस ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉनी। मतलब द ओशियन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉनी इज कॉन्टिनेंटल ट्रिप पर जाते हैं, स्पेस टावर पर जाते हैं, विवेक पर जाते हैं, नॉन ऑफ दिस। बात करें जॉन डोनी की, ये जो है कॉन्टिनेंटल ट्रिप के लिए रवाना होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार पूछे गए सवाल है, निश्चित रूप से उम्मीद है 2024 में भी सवाल पूछे जाएंगे। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। काफी अच्छी सवाल है, 11 नंबर और काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि जॉन डोनी हैज रिटन द पोएम। जॉन डॉन हैज रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को ये रिटर्न किए हैं, एन एपिताफ को, या स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई को, या द सोल्जर्स को। हमने आपसे बात किया प्यारे विद्यार्थियों कि जॉन डोनी जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई के क्या है? राइटर है। क्या है? एक प्रकार का राइटर है। याद रखिएगा, काफी बार सवाल पूछे गए हैं। ये जो है एक प्रकार का लिरिक है, ये भी याद रखिएगा। काफी एमबीबीए क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से, सभी एमबीबीए क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर सवाल पर फोकस करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई इज डेंस हिज बिलोव्ड। किस पे बिलोव्ड करते हैं? तो वो जो है सैड फॉर हिज बिलोव्ड। क्या होगा? सैड फॉर हिज बिलोव्ड। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? सैड फॉर हिज बिलोव्ड। काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 13 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जॉन डोनी इज गोइंग टू डैश लिविंग हैज वाइफ बिहाइंड। जर्मनी के लिए रवाना होते हैं, या फ्रांस, या इटली, या इंग्लैंड। तो जॉन डॉन इज गोइंग टू जर्मनी लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योर अपकमिंग एग्जाम भी याद रखिएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल पर जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है जॉन डॉन थिंक्स दैट डांस इज क्रिएशन डेथ वर्क, या ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्यारे विद्यार्थियों लाइफ या नॉन ऑफ दिस। बात करिए वो मौत से क्या होते हैं? नहीं डरते हैं। कौन? जॉन डॉन। तो मौत के बारे में वो जिक्र करते हैं कि हम मौत से नहीं डरते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। काफी बार पूछे गए क्वेश्चन है, उम्मीद 2024 की हम लोग रख रहे हैं कि 100% पूछे जाने की संभावना इस प्रश्न की बनती है। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। 15 नंबर सवाल है। कहता है जॉन डॉन वेंट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑन दिस।
मदर पे, फादर पे, बिलोव्ड पे, सिस्टर पे। तो जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑन हिज, तो यहाँ पे बिलोव्ड होगा, वो अपने प्यार पे विश्वास नहीं करते। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा, काफी बार पूछे गए सवाल है एंड 2024 में भी निश्चित रूप से पूछा जा सकता है, तो याद रखिए आप लोग। अगला नंबर सवाल है कि द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द, वो बेटर देन किससे मानते हैं, अपने से, मतलब जो पोएट है जॉन डॉनी, वो बेटर देन द किससे बेटर है, तो सन से बेटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन एमबीबीआई के श्रेणी में आता है और प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे जा चुके हैं। 17 नंबर सवाल है, पर विद्यार्थियों कहता है जॉन डॉन फील्स दैट डांस इज वेरी होपलेस, एनिमल, गोट, बर्ड या मैन। बात करें यहाँ पे जॉन डॉन फील्स दैट मैन इज वेरी होपलेस, क्या होगा, मैन इज वेरी होपलेस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं, कहता है कि डांस हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज ए मेटाफिजिकल पोएट। मेटाफिजिकल पोएट को कौन डिस्क्राइब किया है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे टीएस इलियट जो है ये भी एक प्रकार का मेटाफिजिकल पोएट्स ही है, लेकिन यहाँ पे जॉन डॉन भी एक प्रकार का क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्स। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल राइट होगा इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल है प्यारे विद्यार्थी 19 नंबर पूछा जा रहा है आपसे कि डैश वांट टू ग्लेडी एक्सेप्ट डेथ, कौन जो है मृत्यु को स्वीकार करने के लिए उत्साह पूर्वक स्वीकार कर सकते हैं, डरते नहीं है मृत्यु से। तो ये जो है जॉन डोनी बोलते हैं कि हम मृत्यु से नहीं डरते, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा। जी हाँ, सी जो होगा राइट आंसर होगा। काफी बार पूछे गए सवाल है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है प्यारे विद्यार्थियों की जॉन डॉन हैज सीन द सन सेटिंग डैश नाइट, तो ये जो है यस्टरडे नाइट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यस्टरडे नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, इस चैप्टर से भी काफी इंपोर्टेंट सवाल बनते हैं। चलिए सॉल्व करने का यहाँ पे हम लोग इसका प्रयास करते हैं। पूछा जा रहा है विद्यार्थियों की हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू जो वर्ड है इसमें, इस चैप्टर में यू जो वर्ड दिया गया है हैज बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो ये जो यू शब्द है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब मैं स्वयं का यशोगान करता हूं, इस चैप्टर्स में कितने बार यूज किए गए हैं यू शब्द, तो मैं आपको बता दूं ट्वाइस बार यूज किए गए हैं। ट्वाइस मतलब दो होता है, क्या होता है फिर विद्यार्थियों, टू होता है। ये दो बार ये शब्द यू का उच्चारण सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ में यूज किया गया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे गए सवाल है। कहता है द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर डांस इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। तो वर्ड जो है यहाँ पे स्कूल स्टैंड फॉर किसके लिए खड़ा है, सिस्टम ऑफ थ्रूज के लिए खड़ा है। द वर्ड स्कूल स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ थ्रूज इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। बीवीआई क्वेश्चन है, कई बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है, कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम, हु हैज कंपोज्ड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी मैं स्वयं का यशोगान करता हूं, इस पोयम को किसने कंपोज किया, याद रखिएगा वाल्ट विटमैन। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और 2024 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि बुक से जो है प्यारे विद्यार्थियों ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगला सवाल की बात हम लोग करते हैं, कहता है विटमैन वाज डैंस पोएट। विटमैन जो है यानी वाल्ट विटमैन जो है एक प्रकार के कैसे पोएम है, कैसे पोएट है, ये आपसे पूछा जा रहा है। एन इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, नॉन ऑफ दीज है। बात करें प्यारे विद्यार्थियों वाल्ट विटमैन की, ये अमेरिका के रहने वाले हैं, अमेरिकन पोएट है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सभी का एकदम राइट आंसर है। विटमैन वाज डैंस पोएट, तो ये एन अमेरिकन पोएट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फाइनल एग्जाम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। चलिए 5 नंबर सवाल है, जरा फोकस कीजिएगा। कहता है विटमैन वाज बोर्न इन, यानी वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ, तो वाल्ट विटमैन का जन्म यानी बोर्न आपसे पूछा गया है और बताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि वाल्ट विटमैन का यहाँ पे जन्म कब हुआ। बात करें वाल्ट विटमैन का, तो ये 1819 ईस्वी, याद रखिएगा 1819 ईस्वी में वाल्ट विटमैन जी का यहाँ पे जन्म हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। काफी बार ये सवाल आपसे पूछा गया है, 2024 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर है कि विटमैन डेड, यानी विटमैन का यहाँ पे मृत्यु जो है विद्यार्थियों पूछा गया है। चलिए इसका
जूम करते हैं जरा, चलिए। बिटमैन डेड इन यानी मृत्यु कब हुई थी, तो बिटमैन का जो मृत्यु हुआ था 1800 यहाँ पे 92 में हुआ था, 1892 में हुआ था और 1819 में इनकी जन्म हुई थी, याद रखिएगा। अगला नंबर है कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ सीज एक प्रकार का क्या है, तो हमने आपको बताया था मैं स्वयं का यशोगान करता हूं। सॉन्ग की बात आ रही है, सॉन्ग किस में होता है, लिरिक में होता है। लिरिक में क्या होता है, सॉन्ग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकता है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, और फाइनल एग्जाम में निश्चित रूप से ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है कि द ओपनिंग सेक्शन यानी शुरुआती सेक्शन में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में इंटीटेलेड हैज यानी किसको शामिल किया गया है, यानी किस शब्द से ओपनिंग किया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को, तो उसमें जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ से यूज करते हुए, इस वर्ड को यूज करते हुए इस चैप्टर का शुभारंभ किया गया। तो द ओपनिंग सेक्शन ऑफ द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंसिलेंट हैज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एंड योर अपकमिंग एग्जाम रिमेंबर दिस क्वेश्चंस। Next questions, please give me right answer. Who is the speaker in song of myself and I celebrate myself? तो इसका जो स्पीकर है ये कौन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, मतलब मैं स्वयं का यशोगान करता हूं। तो इसका जो राइटर है एक प्रकार से हम कह सकते हैं, स्पीकर कह सकते हैं, वो कौन है, तो हमने बार बार जिक्र किया है, वाल्ट विटमैन जो है इसका क्या है, स्पीकर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। काफी बार सवाल जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, 2024 के भी एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल अभी 5 दिन और ऐसे सवाल को याद करके रखिए जब तक आपका इंग्लिश का पेपर हो नहीं जाता है। चलिए अगला नंबर सवाल पे हम लोग जरा फोकस कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। काफी बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, जूम आउट तो करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन लंबा नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अनुसार आई सेलिब्रेट माई सेल्फ द स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ, यानी स्पीकर जो है अच्छे लवर है, अच्छे पसंद करते हैं किसको, आर्ट्स को पसंद करते हैं, साइंस को, कॉमर्स को या नेचर्स को। देखिए आपके सामने किस प्रकार से ऑप्शन बनाया जा सकता है, जबकि ये 3 ऑप्शन का यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था। ये क्या किया, आपके सब्जेक्ट का नाम ही डाल दिया आर्ट्स साइंस कॉमर्स, बल्कि यहाँ पे अलग ऑप्शन देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन एक तो है नेचर जो राइट ऑप्शन है, तो ऑप्शन के हिसाब से कुछ भी ऑप्शन दे सकता है, लेकिन जो राइट ऑप्शन है वो हमेशा आपके 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ का स्पीकर है वो नेचर से, वो प्रकृति से क्या करते हैं, लव कहते हैं, प्यार करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल कहता है कि वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम। जो लास्ट में जुड़े हैं उसको मैं बता दूं कि इससे पहले भी एक चैप्टर्स का बहुत सारे क्वेश्चंस करा दिया गया है, आप लोग उसके बाद में जुड़े हैं तो पीछे करके आप लोग जरूर देखें। 11 नंबर सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का कहता है वाल्ट विटमैन हैज रिटन द पोएम। वाल्ट विटमैन जो है यहाँ पे कौन सा पोएम लिखे हैं, एन एपिताफ लिखे हैं, द सोल्जर्स, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ या फायर है। तो वाल्ट विटमैन जो है कौन सा पोएम लिखे हैं, बिल्कुल सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का क्या है, राइटर है कौन है राइटर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का, तो वाल्ट विटमैन जी है। काफी बार ये सवाल पूछे जाते हैं, 24 के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन है आपके लिए और फाइनल क्वेश्चंस आपके यहीं से उठाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट है। आपको मैं ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पर, कब, जिस दिन आपके इंग्लिश का एग्जाम रहेगा उससे 2 घंटे पहले, और एक लाइन सभी पर आप लोग डाल लीजिएगा, सभी क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो रिटन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ याद रखिएगा। अगला सवाल है कि वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, यानी वाल्ट विटमैन जो है कितने ईयर्स ओल्ड है, कितने साल के हो गए हैं, तो 35 ईयर्स ओल्ड है। ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल यहाँ पे बी जो होगा राइट आंसर होगा। कहता है होपिंग टू चेज टिल नॉट डेथ इज लाइन फॉर्म, होपिंग टू चेज टिल नॉट डेथ इज लाइन फॉर्म, ये लाइन कहां से लिया गया, जब भी मृत्यु वाली बात आती है तो आपको यहाँ पे याद रखना है फायर एम से, फायर एम से ये लिया गया है, कहां से, फायर एम से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होगा इसके लिए फायर एम, और काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए सवाल भी साबित होता है। 14 नंबर सवाल जो है काफी बार पूछे हुए आपके बोर्ड एग्जाम में, कहता है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं स्वयं का यशोगान, मैं स्वयं का नाच करता हूं, एंड आई सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय, यानी आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड आई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एंड आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, यानी उल्टा कर दिया गया। चलिए कोई बात नहीं है, तो इसको किसने रिटर्न किया है, तो वाल्ट विटमैन, आपको पता ही है, काफी बार ये सवाल पूछे जा चुके हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, याद रखिएगा।
कहता है कि आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द पोएट। तो ये जो है आपको बताइए है वाल्ट व्हिटमैन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी याद रखिएगा। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। कहता है अगला सवाल प्यारे विद्यार्थियों की इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोएट डांस फॉर हिमसेल्फ। तो होता है सिंग्स फॉर हिमसेल्फ, मैं स्वयं का यशोगान करता हूं, यानी द पोएट सिंग फॉर हिमसेल्फ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, कहता है कि एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फॉर्म। तो ये जो है किस पोएम से लिया गया है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला सवाल पे जरा हम लोग यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। कहता है आई हर्बर फॉर गॉड और सैड इज रिटन बाई। तो इसको जो है वाल्ट व्हिटमैन ने ही लिखा है। ऑप्शन नंबर सी में काफी बार ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। 2024 के लिए भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित आपके एग्जाम के लिए हो सकता है। अब हम लोग चलते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी जो है वृक्ष से पत्ते फास्ट में गिरते हैं मौसम में। चलिए एक नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। इस चैप्टर्स का पूछा जा रहा है कि इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, यानी इस पोएम के सेकेंड लाइन में, दूसरे लाइन में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में नेचर स्टैंड फॉर, नेचर किसके लिए खड़ा है, तो ए ट्री के लिए खड़ा है। नेचर की बात हम लोग किसके लिए करते हैं, ट्री के लिए करते हैं। काफी एमबीबीआई सवाल है, काफी बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अगला सवाल पे जरा हम लोग फोकस करते हैं। कहता है इन द पोएम, मतलब इस पोएम में नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में वेस्पेरिंग नेवर्स स्टैंड फॉर। तो ये जो है अगेंस्ट ऑफ डेथ, डेथ के विरुद्ध में ये खड़ा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। तीसरा नंबर सवाल है, काफी डबल है, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा और क्वालिटी आप लोग थोड़ा बढ़ा लेंगे। कहता है ट्रोल मेंशन इन द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट आर डैश मेटाफिजिकल कल्चर। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन नीचे भी है, लेकिन ऑप्शन दो का नीचे जरूरत भी नहीं था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। कहता नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज डैश पोएम। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है एक प्रकार का कैसा पोएम है, तो एक प्रकार का यहाँ पे पेसिमिस्टिक्स ऑप्टिमिस्टिक्स पोएम है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में दिया गया है। काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं, याद रखिए अभी से ही 5 दिन तक। और अगला सवाल है हु हैज कंपोज्ड द पोएम, मतलब इस पोएम को किसने कंपोज किया है, किसने लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो इसको जो कंपोज किया है बिल्कुल W.H. ऑडेन ने कंपोज किया है। काफी बार सवाल पूछे जाते हैं, याद रखिएगा W.H. ऑडेन। अब जो आपको करना है प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास के बाद आपको जितने भी चैप्टर्स लिखे गए उनके राइटर, उनके डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ का एक लिस्ट बना लेना है, चार्ट, और उसको याद करने ला है। काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ऑर्डेन ऑन द पुलिटरल प्राइज इन, यानी ऑर्डेन को पुलिटरल प्राइज कब दिया गया था, 1947, 1948। ऑप्शन नंबर 2 नीचे है, उसको भी देख लेते हैं, 1949 एंड 1950। राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल 1948 में ऑर्डेन प्राइज से सम्मानित किया गया था। किनको, ऑर्डेन को, याद रखिएगा, ऑन द पुलिटरल प्राइज जीता था। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। कहता है फॉर ऑर्डेन पोएट्री वाज, क्या होगा यहाँ पे फॉर ऑर्डेन पोएट्री वाज, तो एक सीरियस गेम है। ये जो है एक प्रकार का क्या है प्यारे विद्यार्थियों, सीरियस गेम है। W.H. ऑर्डेन द्वारा ये लिखा गया। काफी बार सवाल पूछे गए हैं, काफी एमबीबीआई क्वेश्चंस है। निश्चित रूप से 2024 के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आपसे 100% पूछे जाएंगे। ऑर्डेन वाज, ऑर्डेन एक प्रकार का क्या है जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ऑर्डेन वाज ऑल ऑफ दी, मतलब एक पोएट भी है बिल्कुल, ए वर्स्ट ड्रामेटिक्स भी है और सीरियस गेम भी है। और यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर तीनों का तीनों बिल्कुल यहाँ पे राइट है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महा एमबीबीआई क्वेश्चन है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग इज, तो फॉलिंग इज फास्ट, क्या होगा, फास्ट। यहाँ पे क्या होगा, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। तो एक प्रकार की ये भी क्या है, लैरिक है। एक प्रकार का ये भी क्या है, लैरिक है, ये याद रखिएगा। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे प्यारे विद्यार्थियों पूछा जा रहा है। जूम आउट तो करना पड़ेगा, कुछ बड़ा क्वेश्चन है। चलिए 10 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। हर एक क्वेश्चंस को आपको माइंड में डायरेक्ट डालते चलना है, ताकि आपको दोबारा रिवाइज करने की जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत भी पड़े तो इसी वीडियो को दोबारा 2x के स्पीड में एक बार और घुमा लीजिएगा। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डैश द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इज ह्यूमन लाइफ। तो ये जो होगा इंसेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट आंसर होगा।
काफी बार क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं। W.H. Auden हैज रिटन द पोएम, तो W.H. Auden यहाँ पे कौन से पोएम लिखे हैं आपको पता ही है। W.H. Auden जो इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर है। द पार्म्स आर क्या एक प्रकार का रनिंग है, स्टैंड फॉर रेलिंग है या रोलिंग है, तो रोलिंग याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? रोलिंग। काफी बारे क्वेश्चंस पूछे गए। चलिए जरा 13 नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। कहता है द ट्रेवल्स आर बी डैश बीइंग मूविंग टुवर्ड ऑफ डेथ, जो ट्रेवल्स होते हैं वो अपने मूव कर जाते हैं डेथ की ओर, तो ह्यूमन जो होता है द ट्रेवल्स आर बी ह्यूमन बीइंग मूविंग टुवर्ड आवर डेथ, यानी अपने मृत्यु के समय वो चले जाते हैं, समय में चले जाते हैं। ह्यूमन यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल ए एकदम राइट आंसर है। काफी बार ये सवाल पूछे गए हैं। कहता है ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, मतलब मानवीय जीवन जो है मृत्यु से अच्छा नहीं हो सकता, ये कहते हैं W.H. Auden। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या? मानवीय जीवन जो है, हमारा जीवन जो है मृत्यु से अच्छा नहीं हो सकता, ये W.H. Auden बोलते हैं, यानी डेथ आएगा। ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन डेथ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बिल्कुल यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल है कि द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये चैप्टर्स का ही लाइन है। द लीव्स आर फॉलिंग क्या होता है? फॉलिंग फास्ट होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 16 नंबर प्यारे विद्यार्थियों, कहता है ट्रीज सीड देयर लीव्स इन, तो ये जो होगा ऑटोमन के मौसम में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर है। अगला सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। कहता है द डैश हैज बिकम डम टू सी द लेफलेस ट्री, बिल्कुल नाइटिंगेल याद रखिएगा। काफी सभी का राइट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है डैश वाटरफॉल कॉल्ड ब्लेस द ट्रेवल्स पासिंग थ्रू दैट वे, क्या इसका आंसर हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पे व्हाइट होगा। क्या होगा? व्हाइट होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर है। अगला नंबर सवाल पे चलते हैं। 19 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि द फॉलोइंग ऑफ डैश रेफर टू द पेडी अराइवल ऑफ डेथ, तो बिल्कुल लिप्स जो होता है अराइवल ऑफ डेथ की ओर चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। कहता है द डैश ऑफ द डेथ आर द वेस्परिंग नेवर्स, तो यहाँ पे मैसेंजर मौसम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। काफी एमबीबी है ये सवाल आपके लिए साबित हो सकता है। 2024 के लिए काफी बड़े से सवाल पूछे गए हैं। कहता है वेस्परिंग नेवर्स लेफ्ट द राइट इन ए लाइन फ्रॉम द पोएम, ये लाइन कहां से लिया गया जरा बताने का प्रयास कीजिएगा। तो ये जो लाइन है प्यारे विद्यार्थियों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है। कहां से? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। कहता है नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इन लाइन फॉर्म रिटन बाय, नर्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज अ लाइन फॉर्म रिटन बाय W.H. Auden। किसने इसको रिटन किया है? W.H. Auden को। काफी बार सवाल पूछे गए हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं और टू ऑटम पर। पहला नंबर सवाल इस चैप्टर्स का है। कहता है हु हैज कंपोज्ड द पोएम और टू ऑटम, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है और टू ऑटम इज रिटेन इन, ये जो है कब रिटेन किया गया है? तो याद रखिएगा सितंबर 1819 में, सितंबर 1819 में और टू ऑटम रिटेन किया गया, लिखा गया। काफी बार ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये भी सवाल कई बार PYQ उठा के देखिएगा तो मिल जाएगा आपको, कई बार पूछा गया है। कहता है और टू ऑटम इज, और टू ऑटम एक प्रकार का क्या है? तो एक प्रकार का ओड है। क्या है? एक प्रकार का क्या है? ओड है, याद रखिएगा। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है इन ओड टू ऑटम किड्स डेल्स विथ डैश इज डिटेल, तो यहाँ पे जो होगा स्पेरिंग विंटर समर ऑटम, जरा बताने का प्रयास सभी स्टूडेंट। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइएगा? सॉरी, इसका आंसर तो जान के जाइए प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगा? बिल्कुल ऑटम के मौसम में, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। अगला सवाल है। कहता है और टू ऑटम कॉन्सिस्ट ऑफ, और टू ऑटम कॉन्सिस्ट फॉर्म, तो ये ट्रीज स्टेंजेस होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फटाफट से हम लोग चलते हैं ताकि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और काफी से काफी क्वेश्चंस कराने का प्रयास करें। द थीम ऑफ द ऑटोमन इज, तो ये क्या होगा? फुलफिलमेंट्स मैच्योरिटी होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहता है किड्स वाज डांस पोएट, तो किड्स जो है एक प्रकार का क्या है? बिल्कुल रोमांटिक पोएट है। अगला नंबर सवाल है। कहता है हु कॉल्ड और टू ऑटम किड्स मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ द ओड्स, तो ये जो होगा ऑथर कॉम्फोर्ट रिकेट्स। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। कहता है इच स्टेंजा ऑफ द ऑड ऑटम कंसिस्ट,
मतलब एक स्टेंजा में कितने लाइन होते हैं, तो वो जो होते हैं 11 लाइन के स्टेंजा होते हैं। कितने लाइन होते हैं, 11 को लाइन होता है, याद रखिएगा। काफी एमबीबीएस क्वेश्चन साबित होता है। 2019 के सवाल में पूछे गए, 2022 में भी ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। कहता है हु हैज बीन personified in or to autumn स्पेयरिंग ऑटम विंटर समर, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जॉन किट्स हैज रिटन द पोएम, तो जॉन किट्स जो है कौन से पोएम लिखे है आपको पता ही है। और टू ऑटम का राइटर यहाँ पे कौन है, जॉन किट्स है। और टू ऑटम का राइटर कौन है, जॉन किट्स है। ऑटोमन इज ए सेशन ऑफ मेलो, ऑटोमन इज ए सेशन ऑफ मेलो, बिल्कुल फ्रूटफुलनेस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहता है ऑटोमन स्टार्ट्स विथ द डिपेचर्स ऑफ द सेशन, तो स्टेयरिंग्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे, सॉरी क्या बोला गया यहाँ पे, विथ डिपेचर ऑफ द सेशन, तो यहाँ पे डी समर राइट होगा। क्या होगा, समर यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है एस्किन वाज ए ग्रेट लवर ऑफ द नेचर, तो यहाँ पे जॉन किट्स जो है ग्रेट लवर है प्रकृति के, नेचर के। चलिए ये जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑफ द ट्रीज, तो ये जो है ऑटोमन के मौसम में नया पत्ते और फल आ जाते हैं। कहता है एंड ग्रेदर स्वॉल्ड ट्विटर इन द स्कीज इज टेकन फॉर्म, तो ये और टू ऑटम से लिया गया है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि सेशन ऑफ द मिस्ट्स एंड इन ऑल फ्रूटफुलनेस इज रिटन बाय, इसको किसने रिटन किया है, तो ये भी जॉन किट्स के द्वारा रिटन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम चलते हैं 5 नंबर चैप्टर यानी एन एपिताफ की ओर। इसका पहला नंबर सवाल आपकी स्क्रीन के सामने है, बताने का प्रयास कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है एन एपिताफ डील्स विथ ब्यूटीफुल्स, तो ये जो है लेडी को बोलता है ब्यूटीफुल्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा नंबर सवाल है इस चैप्टर का कि द लेडी मेंशन इन द पोएम एन एपिताफ बिलोंग टू, बिलोंग कहां से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता होगा ईस्ट कंट्री से, सॉरी वेस्ट कंट्री, कहां से, वेस्ट कंट्री से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। कहता है द पोएटिक डिवाइस विच इज यूज्ड इन द पोएम एन एपिताफ इज टू एम्बिग्यूटली, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल पे जरा फोकस करते हैं। कहता है द टर्म क्रम्बल यूज इन द पोएम एन एपिताफ मीन्स टू, तो डाई वी होता है, क्या होता है, डाई वी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे ए जो होगा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है कि द टोन ऑफ द पोएम एन एपिताफ मीन्स टू, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर सभी का है। अगला नंबर सवाल पे फोकस करते हैं। कहता है हु हैज कंपोज द पोएम एन एपिताफ, तो ये वाल्टर डेलामेयर, वाल्टर डेलामेयर जो है इस पोएम को कंपोज किए हैं, किसको, एन एपिताफ को। कहता है वाल्टर डेलामेयर बिलोंग टू डैश सेंचुरी, क्या है, कौन सा शताब्दी से बिलोंग करते हैं, तो ये 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। कौन से, 20वीं शताब्दी यानी 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं, कौन, वाल्टर डेलामेयर। वाल्टर डेलामेयर रिसीव्ड द ऑर्डर ऑफ द मेरिट विथ क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इज, तो एलिजाबेथ के साथ अपने विवाह की जो है मंगनी स्वीकार किया था 1953, ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला सवाल है वाल्टर डेलामेयर वाज, एक प्रकार का क्या है, तो सभी है, पोएट है, नोवेलिस्ट भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स भी है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा, काफी एमबीबीआई क्वेश्चन है। अगला सवाल है वाल्टर डेलामेयर शोज फ्रेश इंटरेस्टेड इन डैश थेम, किसमें इंटरेस्टेड रखते हैं, तो ये जो है ओल्ड में, बिल्कुल ओल्ड जो थेम होता है उसमें, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वाल्टर डेलामेयर हैज रिटन द पोएम, कौन से पोएम को यहाँ पे रिटन किए हैं वाल्टर डेलामेयर, तो ये एन एपिताफ आंसर इसका राइट आंसर है। एन एपिताफ को रिटन करने वाला वाल्टर डेलामेयर है। वाल्टर डेलामेयर न्यू वेयर हु इज नाउ डेड, ये जो है लेडी को बोलता है, किसको, लेडी को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर है द पोएट फील्स दैट आफ्टर हिज डेथ नोबडी विल रिमेंबर हर, जब मनुष्य मर जाता है तब उसको कोई याद नहीं रखता है, यही पोएट बोलते हैं। द पोएट फील्स दैट, यानी पोएट फील करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कोई याद नहीं रखता है, भूल जाता है, समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला नंबर सवाल पे जरा हम लोग फोकस कर लेते हैं। कहता है द पोएट थिंक्स दैट डैश इज नॉट एवरी लास्टिंग, यानी सभी अंतिम नहीं होते, तो ये जो है ब्यूटी के बारे में बात करते हैं कि मरने के बाद भी उस लेडीज की ब्यूटी खत्म नहीं हुई थी, यानी सुंदरता खत्म नहीं हुई थी। कहता है द लेडी हु इज डेड लाइज इन द, तो ये ग्रेव होगा, क्या होगा, ग्रेव, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है।
लाइट ऑफ द स्टेप एंड हार्ट वाज शी इज टेकन फॉर। ये जो है एन एपिताप से लाइन उठाया गया है। कहां से? एन एपिताप से उठाया गया है। काफी एमबीबीआई सवाल है, काफी बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज रिटन बाय। इसको किसने? वाल्टर डेलामेर ने इन्हें भी रिटर्न किया है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया। तो आज के लिए इतना ही प्यारे विद्यार्थियों। कुछ दिन और बचे हुए हैं, जो 2 से 3 दिन स्टडी विथ रवि के साथ गुजारिए और अच्छे से सभी क्वेश्चंस को कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।